हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो वहाँ पे जाके देख सकता है प्ले लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज थ्राइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स एरिया है 33075 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे कहा गया है जो रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो ब्रेथ की थ्राइस है। मतलब अगर ब्रेथ 1 है तो लेंथ 3 होगी, ठीक है, थ्राइस है। अब यहाँ पे पूछा गया है हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू सराउंड इट विद ए फाइन्स एट द रेट ऑफ ₹13.25 पर मीटर। मतलब फाइन्स जो वहाँ पे लगानी है रेक्टेंगुलर गार्डन की चारों तरफ वो 1 मीटर में, ठीक है, पर मीटर मीन्स 1 मीटर की कॉस्ट इतनी दी गई है, ठीक है। तो जो कितनी यहाँ पे कॉस्ट लगेगी फाइन्स, जब फाइन्स लगाएंगे रेक्टेंगुलर गार्डन की चारों तरफ, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी ये यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा है लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्स ले ली, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 3x, क्योंकि लेंथ जो है थ्राइस है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे गिवन है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का, जिससे कि हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी। जब x की वैल्यू यहाँ पता चल जाएगी, ठीक है, उसके बाद हमको लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसका फार्मूला होता है A = लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पे है 3x और ब्रेथ है x, और एरिया यहाँ पे गिवन है 33075। वैल्यू हमको किसकी, x की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हो जाएगा 3x² 33075, ठीक है। तो इसको इस साइड ले, इसको इस साइड ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज होगी तो साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² लिख सकते हैं 33075। कैसे होगा देखो हम बता भी दे रहे हैं। इसको इस साइड लाए तो माइनस का 3x² हो गया, इसको इस साइड ले जाएंगे ये भी माइनस का 33075 हो गया। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ठीक है। ये आ गया, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो सबसे पहले हम लोग x² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो x² में जो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा तो x² हो जाएगा 33075 डिवाइड बाई 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, यहाँ पे 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 0 आ जाएगा, फिर 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और 25, 3 5 जा नहीं, ये 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15, तो ये निकल के आ जाएगा, रबर था 11025, ये निकल के आ जाएगा। अब वैल्यू किसकी यहाँ फाइंड आउट करनी, वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी x की। तो x = क्या हो जाएगा कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो स्क्वायर है यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे आके इस साइड पे, ठीक है। तो 11025 ये स्क्वायर। अब इसके हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। ये रबर है यहाँ 11025, यहाँ इवन, यहाँ और नंबर 5 तो 5 से ही करेंगे। तो 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 1 बचेगा, फिर 0 5 2 जा 10, 2 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 5 5 जा, ये आ जाएगा 5, फिर 2, फिर 5 से करेंगे तो 5 4 जा हो जाएगा 20, फिर 2 बचेगा, फिर 25 4 जा 25 बन जा 5। अब 4 4 1 होता है 21 का, ठीक है। 21 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 42 और 2 बचेगा तो ये 2 और 1 आ जाएगा, फिर 21 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर आ गए वो हमें प्राइम फैक्टर हमने आप लिख लिए 5 × 5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। स्क्वायर रूट में क्या होता है, पेयर बनाने पड़ते सेम फैक्टर के, यहाँ बन रही, तो क्या करें, एक ही नंबर बाहर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। 5 × 21 ये हो जाएगा 5 5 जा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा। तो x की यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई 105 निकल के आई। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेंथ सबसे पहले क्या हो जाएगी, विथ फाइंड आउट कर लें, ठीक है।
विथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या लिया था, एक्स लिया था। एक्स किसकी वैल्यू क्या, 105 क्या आ गई यहाँ पे 105। अब यहाँ पे अब यूनिट का देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग एरिया देखें, एरिया कितने मीटर में है तो ये मीटर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर है ना। अब यहाँ पे लेंथ भी निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3x हो जाएगा, मतलब 3 × 105 मीटर में हो जाएगा। तो 5 3 5 जा 15, 0 है तो एज इट इज लिख लेंगे, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, पैरामीटर। यहाँ पे निकालेंगे पैरामीटर। ठीक है, क्योंकि देखो ये रबर कर ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये रेक्टेंगल है। ठीक है, समझाने के लिए ये हमारी निकल आई 105 मीटर है और ये है 315 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जो फेंस लगनी इसके चारों तरफ लगनी है। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो अब क्या है, तो यहाँ लगाने के लिए क्या करेंगे, ये हमको पैरामीटर ही तो हो गया है, बार बार की बाउंड्री। तो अगर हम लोग ये रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई दिए गए कॉस्ट में फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमको कॉस्ट पता चल जाएगी फैंस की। ठीक है, पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, P इक्वल टू होता है 2L + B। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ। तो 2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L + W। ठीक है, तो ब्रेथ यहाँ पे कभी कभी ब्रेथ ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी ऐसे भी। ठीक है, जो जैसा क्वेश्चन में हो वैसे लिख लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, लेंथ क्या है 315 और जो विड्थ निकल के आई है 105, इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 550, 10 हो जाएगा, 0 है, 1 कहीं चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 है और एक 2 हो जाएगा, 2 और 0 2 रहेगा, और यहाँ पे 3 और 1 4, 420 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 420, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर में, 840 आ रहा है, 840। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको हम लोग देखो लिखने का तरीका 2 प्रकार से है। ठीक है, एक तो हम लोग डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल ले रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन गार्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरीमीटर जो निकल के आया है और मल्टीप्लाई रेट, जो रेट उसका गिवन है, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा ये फार्मूला लग जाएगा अगर ये लगाना है तो। ठीक है, पैरीमीटर ये रख देंगे और कॉस्ट निकली है 13.25 पर मीटर है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लें तो इससे निकाल सकते हैं। दूसरा देखो मेथड क्या है, फर्स्ट तो ये है, सेकंड अगर ऐसा करना हो तो इस प्रकार कर लें। हम लोग यहाँ पे ये लिखें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस की इन द रेक्टेंगुलर गार्डन, जैसा दिया गया वैसे ही रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या कॉस्ट है यहाँ पे दे रखी है ₹13.25 ये दे रखा है। ठीक है, हमको निकालना किसका है 1 मीटर का, तो ये है, और निकालना 840 मीटर का, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 840 मीटर ठीक है फेंस इन द गार्डन इक्वल टू क्या हो जाए, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ₹13.25 मल्टीप्लाई 840, आंसर निकल आएगा। वैसे ही देखो यहाँ पे ये रेट हो गया, ये पैरामीटर हो गया, जैसे यहाँ पे फार्मूला था। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे देखो रबर कर ले रहे हैं, अब 13.25 है, इसमें मल्टीप्लाई करना 840 का, 0 से करेंगे तो सब 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम एक पॉइंट हटा भी सकते थे, लेकिन हम यहाँ समझाने के लिए पूरा लेके चलेंगे कि 0 से एक
डेसिमल पॉइंट इस साइड आ जाता है, ठीक है। अब 4 से करेंगे, 4 5 या 20, 2 का ही चला जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 0 यहाँ जाएगा, 1 कर ही चला जाएगा, 4 3 जा 12 1 13, 3 आ जाएगा, 1 कर ही चला जाएगा, 4 1 जा 4 और 1 5 आ जाएगा। फिर क्रॉस लगाएंगे, अब किससे करना, 8 से करना, 8 5 जा 40, 0 आ गया, 4 का ही चला गया, 8 2 जा 16 और 4 20, 0 आ गया, 2 का ही चला गया, 8 3 जा 24 और 2 26, 6 यहाँ पे आ गया, 2 का ही चला गया, 8 1 जा 8 2 10। ये अब इनको कर लेंगे ऐड, तो 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 11, 1 कर ही चला जाएगा, यहाँ 11 और ये। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है, ये ध्यान रखना, 2 नंबर पर डेसिमल पॉइंट है, तो 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये पॉइंट के बाद 0 0 है, तो इनको हटा देंगे, तो हमको एक पूरा होल नंबर मिल गया ये, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ₹1130.00, इसको लिखना वैसे ₹1130, यही हो जाएगा इसका आंसर, इतना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आंसर को लिख लेंगे, आंसर इज इक्वल टू ₹1130, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल हैव द सेम पैरामीटर, मतलब यहाँ पे स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरामीटर दोनों का सेम है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर, यहाँ पे स्क्वायर की साइड गिवन है, एंड वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल की इज 30 मीटर, मतलब रेक्टेंगल की भी साइड गिवन है, यहाँ पे स्क्वायर की भी साइड गिवन है। विच वन हैज ए ग्रेटर एरिया एंड वाई हाउ मच, किसका एरिया ज़्यादा है और कितना, ठीक है, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन था वो तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पता करना है किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो साइड ले लिया स्क्वायर की लिख लिया, और वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल की, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ये गिवन है। देखो ये स्क्वायर है और ये हो जाएगा रेक्टेंगल, समझाने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझाने के लिए, ठीक है, फिगर को। तो यहाँ पे इसकी साइड गिवन है 40 मीटर, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, ये भी 40 मीटर हो जाएगी, ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर। रेक्टेंगल केवल वन साइड दी गई है, ठीक है, केवल वन साइड यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो वन साइड अगर हम लोग ये वाली साइड इसकी ले रहे हैं 30 मीटर, तो ये 30 मीटर होगी, लेकिन ये वाली साइड तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है, ये वाली साइड पता ही नहीं है। तो जब तक ये वाली साइड पता नहीं होगी तब तक हम पता नहीं कर पाएंगे कि इसका एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया में लेंथ और ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये दे दिया गिवन, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे दे दी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल, ठीक है। और ब्रेथ हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये ब्रेथ है, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मीटर, और ये है गिवन, वहाँ वन साइड था ना केवल, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। तो नाउ पैरामीटर सेम है तो फार्मूला लगा लेंगे। पैरामीटर मतलब चारों यहाँ मतलब बाहर की बाउंड्री, तो पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 और मल्टीप्लाई साइड 40 मीटर, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 160 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ हमने एल ही लिया है। अच्छा, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा पैरामीटर 2l + b, क्या हो जाएगा, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे 2 और यहाँ पे l + b, ये हो जाएगा, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो अब यहाँ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 160 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 L हमको फाइंड आउट करना है, B ब्रेथ यहाँ पे दे दिया गया है 30, ठीक है, मीटर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा, ये 160 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L प्लस हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग इस साइड ले आए तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 मीटर माइनस 60 मीटर इज इक्वल टू 2L, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 100 मीटर इज इक्वल टू 2L। तो अब यहाँ पे L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो L से जो भी मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए इसको इस साइड ले आए, 2L इज इक्वल टू 100 मीटर लिख सकते हैं, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मीटर डिवाइड बाई 2, 100 मीटर डिवाइड बाई 2, तो 2 बन जा 2 5 जा 0, 50 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ये 50 मीटर, मतलब लेंथ हमको पता चल गई इसकी रेक्टेंगल की 50 मीटर। अब एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों के एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है 40 मीटर और मल्टीप्लाई 40 और यहाँ पे हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी तो फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा लेंथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हो जाएगा। तो लेंथ कितनी है, लेंथ हमने अभी फाइंड आउट कर ली 50 मीटर और ब्रेथ है यहाँ पे 30, ये मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर, ये ब्रेथ हो गई। दोनों हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो, अगर ध्यान से देखें तो किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा है, तो अब कितना ज़्यादा है पता करना पड़ेगा, तो नाउ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दे, तभी तो पता चलेगा हाउ मच वाला। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 माइनस 1500 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर, ठीक है, ये तो ग्रेटर हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर का इज ग्रेटर ज़्यादा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है, ठीक है, कि हाउ मच कितना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल, वाई 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना, ये हाउ मच का हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल से बाई 100 मीटर स्क्वायर, अथवा हम लोग आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो दोनों आंसर में से कोई भी लिख लो। तो कौन सा बड़ा है, स्क्वायर बड़ा है, और कितना बड़ा है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 था, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एक एल्टीट्यूड ड्रॉन किया गया है बेस
किसका बेस है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉन किया गया, इज 8 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ क्या है? 8 सेंटीमीटर है। एंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, पैरामीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो हमने यहाँ एक ट्रायंगल बनाया वो ABC, तो ये ट्रायंगल है कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? देखो प्रॉपर्टी होती है, इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। देखो अब जो यहाँ पे AD, एक एल्टीट्यूड AD, बेस हम ले लेंगे इसको, ठीक है। तो इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, ये वाली साइड्स इक्वल इसकी होगी, ठीक है, इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाली साइड्स इक्वल हो गई और ये बेस हो गया, तो ये वाली साइड इक्वल नहीं, केवल 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है यहाँ पे, ठीक है, बेस पे ड्रॉ किया गया यहाँ पे, तो ये दिया गया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है? बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। BD इक्वल टू DC, BD इक्वल DC हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो यहाँ प्रॉपर्टी हम लिख दे रहे हैं, एल्टीट्यूड डिवाइड्स द बेस को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी है, याद रखना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। इसीलिए इसने क्या किया है, A से जो एल्टीट्यूड खींचा गया बेस पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू DC हो जाएगा, BD इक्वल DC हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले क्या है? AB इक्वल टू AC हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख देंगे, 2 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखो सपोज ये ले लें, क्योंकि यहाँ पैरामीटर गिवन है, AB को x ले लें तो AC भी हमारी x हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं लेट AB इक्वल टू x, ठीक है, देन पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? बार बार की बाउंड्री जो उसका सम, ठीक है। तो ये हो जाएगा P से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब AB इक्वल टू AC है, तो AC ऐसी है, बात एक की, देखो CA लिखें या फिर AC लिखें, बात एक की है, ठीक है। तो यहाँ पे AB हमने लिया x, BC हमको पता ही नहीं है, फाइंड आउट करना है, और CA हमने A भी x हो जाएगा। पैरामीटर यहाँ पे गिवन है 32 सेंटीमीटर, यूनिट हम लोग बाद में लिख लेंगे, ठीक है। 32 इक्वल टू ये हो जाएगा x ओ x 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा BC, क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा, ठीक है। BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो क्या करेंगे? इस 2x को इस साइड ले जाएंगे, तो इसलिए BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 माइनस 2x, ये आ जाएगा। तो BC की हमको यहाँ पे वैल्यू पता चल गई, लेकिन BC ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें BD निकालें, तो यहाँ पे देखो BC इक्वल टू क्या है? BD प्लस DC, यही तो है, BD प्लस DC। अगर यहाँ पे देखो फिगर को ध्यान से देखना, BC इक्वल टू BD प्लस DC, ये पूरा BC हो गया। अब दोनों इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं BD, और DC की जगह भी BD लिख ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू निकाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? BD इक्वल टू DC, ठीक है, इसलिए हमने BD, यहाँ पे हो जाएगा 2BD, ठीक है। BC हमने अभी निकाला ही है, 32 माइनस 2x, ठीक है। तो अगर हम BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा?
32 माइनस 2x और बी डी के संग जो मल्टीप्लाई है 2 इधर हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे देखो दोनों में से 2 कॉमन ले लें हम लोग, तो यहाँ क्या बचेगा 16 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। 2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 और इसमें हो जाएगा तो 2x, 2 कॉमन ले लिया, 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा 16 माइनस एक्स। तो बी डी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, कितनी हो गई 16 माइनस एक्स हो गई। अब क्या है बी डी इजुकल टू डी सी इजुकल टू हमको पता चल गया 16 माइनस एक्स हो गई, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। हमको यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया 16 माइनस एक्स और ये भी हो गया 16 माइनस एक्स, ठीक है, दोनों को हमने वैल्यू निकाल ली। अब जो अल्टीट्यूड है ये 90 डिग्री पे क्या होता है 90 एंगल बनाता है, ठीक है, अल्टीट्यूड जो होता है। तो अब यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल, चाहे हम इस ट्रायंगल को ले लें चाहे इस ट्रायंगल को, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने एक्स लिया था, ये भी एक्स लिया था, अब वेरिएबल यहाँ एक्स है तो एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम लोग किसी भी ट्रायंगल को लेकर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग अब ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, ये 16 माइनस एक्स है, ये एक्स है और ए हमको पता है ये एल्टीट्यूड है 8 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा है ए बी डी, ठीक है, जिसमें कि ए बी इजुकल टू एक्स है, हम यहाँ फिर लिख दे रहे दोबारा, बी डी इजुकल टू है आया निकाला है 16 माइनस एक्स एंड ए डी इजुकल टू है वो है 8 सेंटीमीटर। वाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसके 90 डिग्री सामने ए बी पड़ रही है तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इजुकल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर इजुकल टू होता है दोनों, अब दोनों साइड्स जो बची हुई साइड्स के उनके स्क्वायर के सम के, ठीक है। अब ए बी तो हमको पता है क्या था एक्स, तो स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए डी है 8 सेंटी तो 8 का स्क्वायर लिख लिया। बी डी है यहाँ पे 16 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो इसको सॉल्व करना बस, 8 का स्क्वायर 64 प्लस अब 16 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, देखो आइडेंटिटी हम बताएंगे भी। 16 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हुई है, फार्मूला यूज हुआ वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर एक कंडीशन होती है वो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ए की जगह पे 16 है, बी की जगह पे क्या है एक्स है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने। 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 लगाई हुआ, ए की जगह पे 16 बी की जगह पे, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर इजुकल टू 64, 16 का स्क्वायर होता है 256 पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 टू 32 माइनस 32 एक्स। अब देखो दोनों साइड्स पे क्या है, दोनों साइड्स पे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम लोग डायरेक्ट इसको कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है ना, ये इक्वल के दोनों साइड एक्स तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको या फिर हम लोग क्या करें, वेरिएबल को हम लोग इस साइड ले आए, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक ही साइड ले आ रहे। तो एक्स स्क्वायर जब एक्स किसको पॉजिटिव को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का पॉजिटिव 32 एक्स इजुकल टू, इन दोनों को ऐड कर ले 4 और 6 10 बन कर ही चला जाएगा, 6 और 6 12 2 बन कर ही चला 320 आ जाएगा 320। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, इसलिए हम डायरेक्ट कैंसिल कर रहे थे, ठीक, पॉजिटिव में कैंसिल, यहाँ बचा 32। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, एक्स की, तो एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में 32, ठीक है, 32 बन जा और एक 0 क्या आ जाएगा 10। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो निकल के आ गई है वो निकल के आ गई है 10। अब एक्स की वैल्यू पता चल गई तो हम बेस निकाल सकते हैं क्योंकि जब हम एरिया निकालेंगे तो फार्मूला में बेस आता है। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं बेस इजुकल टू बी सी था, इजुकल टू क्या था, ये था यहाँ पे बेस जो था 32 माइनस 2x था। अब 32 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10
तो 32 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फार्मूले पे। एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 फार्मूला है। फार्मूले याद होने चाहिए, बेस मल्टीप्लाई हाइट या फिर एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड हो वो। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमने निकाला है अभी 12, हाइट या एल्टीट्यूड गिवन है 8। ठीक है, अब ये दोनों किस में गिवन है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए क्योंकि यूनिट स्क्वायर होता है। ठीक है, जो भी यूनिट हो। 2 बन जा 2 6 जा 6 4 जा होता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से निकल के आएगा एरिया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल आंसर में। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा यहाँ पे 6, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 7 कंप्लीट हो गया है। 2 adjacent sides of a parallelogram have length 30 centimeter and 20 centimeter. The distance between the two longer side is 12 centimeter. Find the area of the parallelogram and the distance between the two shorter sides. ठीक है, तो यहाँ पे 2 adjacent sides हैं पैरेललोग्राम की, उनकी लेंथ गिवन है, एक की 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द 2 लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस दे दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शॉर्टर साइड की डिस्टेंस फाइंड आउट करना, एरिया फाइंड आउट करना पैरेललोग्राम का। क्वेश्चन नंबर 8, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, जो गिवन था हम लिखे 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की ये है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 लॉन्गर साइड जो गिवन था मैंने वो लिख लिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शॉर्टर साइड। देखो शॉर्टर साइड्स हमारी ये हो गई और लॉन्गर साइड ये हो गई, तो इनके जो डिस्टेंस इनके बीच की यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो डिस्टेंस इनके बीच गिवन, तो अगर देखो यहाँ से हम लोग ये डिस्टेंस तो यही होगी ना, तो डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस गिवन है, और ये वाली डिस्टेंस जो है शॉर्टर साइड्स की ये फाइंड आउट करनी है। तो इसको जैसे हम लोग ये कर लें, यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है ये आ जाएगी, तो ये फाइंड आउट करनी। ये सपोज हम लोग कर ले रहे हैं कि ये एक्स है, यहाँ पे हम नाम दे दे ABCD, E दे दिया हमने, और यहाँ पे दे दिया हमने नाम इसका F। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नेम दे दिए। और जो यहाँ पे 2 एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, लगी हुई साइड, जैसे ये वाली ये साइड्स और ये साइड्स, तो इसको लॉन्गर वाले हम लोग 30 सेंटीमीटर ले रहे हैं, और शॉर्टर ये जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाली साइड ये साइड, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 20 होगी, और ये भी क्या होगी 30 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर। ये बस है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फार्मूला होता है A इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, बस ये फार्मूला होता है। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट क्या हो जाती है, जो मतलब ये देखो बड़ी वाली जो साइड्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस, ये हाइट हो जाएगी। जब हम लोग इसको देखें तो ये वाली हाइट हो जाएगी शॉर्टर डिस्टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, क्योंकि x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी ना यहाँ पे, और एरिया भी फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे फिगर, जब हम लोग इस वाली डिस्टेंस को लेंगे, इस वाली हाइट को लेंगे, तो हम लोग बेस इसको लेंगे, तब बेस इसको लेंगे। ध्यान से देखना, जब इस वाली हाइट को लेंगे या फिर जब इस बेस को लेंगे तो हाइट ये लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा जब हम लोग एरिया निकालेंगे पैरेललोग्राम का, तो बेस हम लोग ये ले लेंगे। जब बेस ये ले लेंगे तो हाइट ये हो जाएगी, तो हाइट ये वाली हो जाएगी,
ठीक है। बेस ये लेंगे तो हाइट ये हो जाएगी, जब बेस ये लेंगे तो हाइट ये हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 2 बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे हम लोग इससे निकालें चाहे उससे निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है, A1 लिख ले रहे, A1 इज इक्वल टू, ठीक है, A1 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A1। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे, इसको पहले नहीं लिखेंगे, लिख रहे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेन बेस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड हाइट या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर, तब एरिया फाइंड आउट करें। तो इसलिए अब लिखेंगे A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 12 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36 और ये 0 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे एरिया, दोबारा A2 निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगेन, ठीक है, दोबारा निकालें ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोबारा, तो ये हो जाएगा कब, वेन बेस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड हाइट हमने क्या ली, हाइट पता ही नहीं इसके बीच की, फाइंड आउट करनी x, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई x, क्या हो जाएगा 20x, ठीक है, क्या हो गया 20x। अब क्या एरिया तो दोनों इक्वली तो होंगे, तो अब हम लोग लिख लेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ बोथ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब इक्वल होंगे तो A1 बराबर हो जाएगा A2, A1 बराबर क्या हो जाएगा A2, तो A1 कितना है, A1 हमारा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। और ये जो है इसको यूनिट को लिखने की जरूरत हो तो लिखो, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर में था तो यहाँ सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A2 कितना है 20 मल्टीप्लाई x सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हट जाएगा, क्योंकि x की जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में ही तो आएगी, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस रहेगी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट, तो x से जो भी मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा, 360 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 बन जा और 2 बन जा, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, ये आ गया यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस थी सॉल्टर, मतलब सॉल्टर जो लाइन थी उनके बीच की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गई। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम पहले ही फाइंड आउट कर सके थे, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसको चेक करके देखना है कि दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर चेक करना है तो यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे, ठीक है, यहाँ पे रब वर्क कर ले, क्योंकि उनको सॉल्टेड डिस्टेंस भी पता चल गया, वो पता चल गया। तो देखो क्या करें, ये था ना ये, तो 20 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 18 रख दिया हमने, चेक किया 360 आ गया, तो एरिया देखो निकल रहा, तो इसीलिए दोनों एरिया को इक्वल किया था, ठीक है। ये रब वर्क है, ये समझाने के लिए, ठीक है। तो अब ये हम लोग आंसर लिख लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शॉर्टर साइड्स के बीच की इज इक्वल टू है 18 सेंटीमीटर, 18 ये चल रहा था हमारा सेंटीमीटर में, तो ये जो एरिया भी होगा ना ये सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर,
ये निकल के आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ठीक है 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, पहली बार अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए इस एक्सरसाइज के वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।